स्टार्ट होते थे भाई। सबसे पहले तो सबको मेरी नमस्कार। और नमस्कार। आज जन्माष्टमी और स्वतंत्र दिवस का एडवांस में सबको बहुत बहुत बधाई। कई रोज के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी जिस तरह हुई है। मैं समझता हूँ आप सब कुशल हैं, मंगल में हैं। मेरी कामना भी ये है जो हरियाणा हम और विकास के रास्ते पे छोड़ के गए थे, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरियां दे, शिक्षा के जो नंबर 1 था पूरे देश में, बहुत कुछ स्थान था, प्राप्ति था। आज 5.5 साल के बाद, इस भाजपा की 5.5 साल की सरकार के बाद, दुशासन में आज आप देख रहे हैं अपराध, घोटाले, भ्रष्टाचार, देश प्रदेश जो है पिछड़ रहा है और कर्जे में डूबे जा रहे हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है आपके सामने देखते हैं, ये परिस्थिति है। अभी देखा आपने शराब के घोटाला हुआ, उससे पहले और घोटाले हुए, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और घोटालों पे घोटाला ही चल रहे हैं। धान की खरीद का घोटाला हुआ, माइनिंग का घोटाला हुआ, किलोमीटर की स्कीम का हुआ, आपका पेपर लीक का घोटाला हुआ। एक के बाद एक घोटाला है। अब ओवरलोडिंग का जो माफिया, ओवरलोडिंग का घोटाला कितना बड़ा है उसका आपको अंदाजा नहीं। तो हर बारी हम आते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा धान के घोटाला शुरू हुआ, जब हमने आवाज उठाई तो ये कह दिया गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं। अब जांच पाएगी तो अब कैसे घोटाला निकल रहा है। उसी समय सही कदम उठाते तो घोटाला टल जाता था। इसी प्रकार शराब का घोटाला, और अब शराब के घोटाले बाद रजिस्ट्री का घोटाला। शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। और ये आपने कोरोना की आड़ में ये जो घोटालों का काम किया है इस सरकार ने, कोई केवल छोटे मोटे अफसरों पे गाज गिरने से काम नहीं बनने वाला है। इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि एसआईटी का गठन होगा, परंतु जब हुआ एससीटी का गठन हुआ। एससीटी को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं, उसको उसमें जाने नहीं दिया। तो इस किस्म से क्या इससे निकलेगा? ये तो एक जो है इसके ऊपर इनको पर्दा डालने वाली बातें आती हैं। एक कमेटी बनाएंगे, फिर दूसरी कमेटी बनाएंगे। अब एक ने कहा, जैसे धान का घोटाला हुआ, ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। पहली वेरिफिकेशन के बाद स्टेटमेंट दी गई कि भाई सब ठीक है। फिर अब कितनी कमी मिली है, कितना बड़ा घोटाला है, आपको मालूम है कि किस प्रकार से मिलर्स के और इसे मिली भगत से कितने बड़े घोटाले हुए, खरीद में हुए, फिर सरसों सरसों की खरीद में हुआ। माइनिंग का घोटाला इतना बड़ा है कि उसके यमुना का रास्ता बदला गया। आज यमुना और महेंद्रगढ़, दादरी, ये सब घोटाले बने हुए हैं। और अब तो ओवरलोडिंग का घोटाला एक बार पकड़ा गया, अब ओवरलोडिंग का जो है माफिया बन गया है। अब ओवरलोडिंग का माफिया तय करता है कि कौन से रास्ते से ओवरलोडिंग ट्रक कहाँ से जाएगी, मेन सड़क से जाएगी या गांव की गौंडी से जाएगी। और आप देख रहे हैं सारी सड़कें टूट पड़ी हैं, उनके ट्रकों पर नंबर कुछ नहीं होते और कोई उसके ऊपर जांच नहीं बैठी। ये घोटाले पे घोटाला है।
इन्होंने तो ऐसी स्थिति कर दी, एक घोटाला का बात चलती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं, उसकी इंक्वायरी मांगते हैं, वो तो देते नहीं, और दूसरा घोटाला आ जाता है। मैं एक ही बात, एक अजीब सी जो है, अजीब सी हालात है, मैं तो यही बात कह सकता हूँ, अजीब सी हालात हुई है। तेरे आने के बाद सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। एक सवेरे घोटाला खुले, शाम तक दूसरे घोटाले, वो पुराना घोटाला आपका दूसरा घोटाला शुरू। ये आपके पास यहाँ आज हमारे प्रदेश की परिस्थिति है। और कोई भी जनहित का फैसला नहीं लिया जाता। जिस प्रकार से किसान है, आज किसान बदहाल है। अरे दिल्ली सरकार ने भी जो है डीजल का जो वेट कम कर दिया, 8.5 रुपए प्रति लीटर डीजल कम कर दिया। इन्होंने तो 19 रुपए बढ़ा दिया कोरोना काल में। जबकि लागत किसान की बढ़ा रहे हैं, आमदनी घट रही है। ये आपके सामने है। इसलिए मैंने कई बार कहा भाई इसको आप लागत से हटाओ, लागत कम करो, वेट वेट कम करो। लेकिन जहाँ खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ियों में भी उनको पदक देने में भी वो मतभेद है, लापरवाही करी जा रही है, भेदभाव करते हैं। अब जैसे किसी खिलाड़ी को इनाम दिया, मेरे को एतराज नहीं, किसी को अच्छा पद दिया एतराज नहीं, लेकिन पॉलिसी के अनुसार होनी चाहिए। जो बजरंग पुनिया जैसे और आपका चोपड़ा जैसे उन जो इतने उच्च खिलाड़ी रहे हैं, उनको तो उच्च स्थान दिया नहीं गया। ऐसे वो एक नीति, स्पष्ट नीति होनी चाहिए, खिलाड़ियों में कम से कम भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये खिलाड़ियों में जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, ये अच्छा अच्छा नहीं है। और